Good day everyone, welcome back to our channel. My name is Lisa and I hope you all are. जैसा कि आप सबको मालूम है, इस चैनल पर मैं देती हूँ आपको कानून से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी भारतीय नागरिकों के यहाँ पे आपको बताना बहुत ही जरूरी है। तो इसी सिलसिले में आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है व्यक्ति का प्रॉपर्टी में हक। मैं आपको समझाऊंगी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी देने। तो चलिए वक्त को बिना खराब किए चलते हैं आज के अपने वीडियो के टॉपिक। देखिए, जब भी किसी जमीन का बंटवारा होता है तो एक बात अक्सर सुनने के लिए मिलती है कि बेटियां तो पराया धन होती है, उनका अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में क्या अधिकार। लेकिन क्या यह वाकई में सच है या नहीं? अब जमाना बदल चुका है और इन्हीं सभी सवालों का जवाब बनी नेहा। देखिए, नेहा एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और उसके पिता सुरेश बाबू गांव के एक पढ़े लिखे सीधे सच्चे आदमी थे। उनके दो बेटे अजय और राजू और एक बेटी नेहा थी। नेहा बचपन से ही होशियार और जिम्मेदार थी। उसके पिता सुरेश बाबू को उस पर बहुत ही नाज था। नेहा के बड़े हो जाने के बाद उसकी शादी एक शहर के बड़े अफसर से हो गई। शादी के बाद वो अपने ससुराल में रंग बस गई, लेकिन उसका मायके से रिश्ता कभी भी कमजोर नहीं पड़ा। समय बीतता गया और सुरेश बाबू की तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनका देहांत हो गया। उनके घर में शोक सा छा गया। कुछ दिनों बाद जब संपत्ति के बंटवारे की बात हुई तो नेहा को बुलाया नहीं गया। नेहा के दोनों भाई अजय और राजू ने आपस में ही सारी जमीन, बैंक बैलेंस या जो भी उनकी जायदाद थी आपस में बांट ली। नेहा को इस बात का बहुत ही गहरा दुख हुआ तो उसने ये बात अपने पति से बताई और पूछा कि मायके की जमीन पर उसका कोई भी अधिकार नहीं है। उसके पति ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, नेहा, तुम्हारा उस प्रॉपर्टी में हक है और तुम चाहो तो इसे कानूनी रूप से भी प्राप्त कर सकते हो। भारतीय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में 2005 में एक बड़ा बदलाव हुआ, जिसमें ये तय किया गया कि बेटी के शादी हो जाने के बाद बेटी अपनी मायके की प्रॉपर्टी में बराबर की हकदार होती है। अगर पिता की तय 2005 के बाद हुई है तो प्रॉपर्टी में बेटी को भी उतना ही हक मिलेगा कि जितना बेटों को मिल रहा है, चाहे फिर वो बेटी शादीशुदा हो या बिना शादी। और नेहा के पिता का देहांत 2017 में हुआ था, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेहा अपने मायके की प्रॉपर्टी में आधे की हकदार है। नेहा ने एक वकील से संपर्क किया। वकील साहब के द्वारा नेहा को बताया गया कि अगर आपके भाई ने आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया है तो आप अदालत में दिवाली का एक केस दायर कर सकती है और उसके जरिए आपको आपकी प्रॉपर्टी में अधिकार मिल जाएगा। बस वकील साहब की सलाह के द्वारा नेहा ने अपने भाइयों को एक नोटिस भिजवाया जिसमें लिखा था, मैं नेहा, डॉटर ऑफ सुरेश बाबू की एक वेद उत्तराधिकारी संतान हूँ। चूंकि मेरे पिता की मृत्यु 2017 में हुई है तो मैं प्रॉपर्टी में आधे की हकदार और उनके जीवित बच्चों में से एक जीवित संतान हूँ, तो मुझे प्रॉपर्टी में आधा अधिकार मिलना चाहिए था। मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। इस पर नेहा के भाइयों की प्रतिक्रिया चौंकने वाली थी। उसके भाई ने उसको फोन किया और गुस्से से कहा, नेहा, ये क्या बेवकूफी है, लड़की होकर जायदाद मांग रही हो। नेहा ने बड़े ही शांत स्वभाव में जवाब दिया कि भाई, अब जमाना बदल चुका है, अपना अधिकार मांगना एक बेवकूफी नहीं, मेरा अधिकार है। भाई ने फिर गुस्से में कहा कि हमारे पिताजी ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इतने अच्छे घर में शादी कर दी, अब तुम्हें क्या चाहिए। इस पर नेहा ने जवाब दिया कि माँ बाप से मेरी ममता इंसान बन गई, लेकिन मैं अपने कानूनी अधिकार से पीछे नहीं हटी। बस फिर मुकदमा शुरू हो गया। नेहा के पास सभी डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, जैसे कि उसके फादर परिवार का रजिस्टर, संपत्ति के कागजात और अपने डॉक्यूमेंट्स यानी कि अपने पहचान के प्रूफ। अदालत ने दोनों पक्षों की बातों को सुना और नेहा के वकील साहब द्वारा कहा गया कि मामले में उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के जो 2005 में संशोधन हुआ है उसमें बेटियों का भी बेटों के बराबर संपत्ति में अधिकार है। और क्योंकि नेहा के फादर की डेथ 2017 में हुई है तो प्रॉपर्टी में उसका भी आधा शेयर बनता। और नेहा के भाइयों के द्वारा यही दलीलें दी गई थी कि नेहा की अच्छे घर में शादी कराई, पढ़ाया लिखाया, अब उसका कोई भी राइट नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर अदालत के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि बेटी का शादीशुदा हो जाने के बाद प्रॉपर्टी में अधिकार खत्म नहीं हो जाता। और अदालत ने ये फैसला देते हुए सभी प्रॉपर्टी को 3 हिस्सों में बराबर बराबर बांट दिया।
और फैसले में लिखा था कि संपत्ति का जितना भी हिस्सा बहन के हिस्से में आया है उसको 6 महीने के अंदर उसकी बहन को दे देगा, अन्यथा उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में नेहा ने अपना हिस्सा लेकर गाँव में एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली और महिलाओं के लिए उद्धार के कार्य करने लगी। तो यहाँ पर जरूरी बातें ये है कि शादी के बाद बेटी परायाधन नहीं हो जाती। 2005 के कानून संशोधन के बाद बेटियों का भी अपने पिता की संपत्ति में पूरा, अगर पिता की मृत्यु 2005 के बाद हुई है तो बेटी का अपने पिता की संपत्ति में समान अधिकार होगा और अपना हक मांगना कोई गलती नहीं, एक समझदारी है। यदि आप भी एक बेटी है और आपके साथ इसी तरह कोई घटना पेश आई है तो आप घबराइए नहीं, कानून आपके साथ है, क्योंकि बेटी होना कमजोरी नहीं, अपने अधिकार की पहचान है। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने के लिए मिला होगा। अगर इस बारे में आपका सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। लीगल अपडेट्स बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।